सचिन तेंदुलकर अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने जा रहे थे। वो आखिरी 2 टेस्ट, भले ही सचिन का करियर खत्म हुआ, लेकिन उस दिन एक यंगस्टर का टेस्ट करियर फाइनली शुरू हुआ, जो कि 2010 में ही हो जाना चाहिए था। एनीवेज, टेस्ट डेब्यू 177 रन, मैन ऑफ द मैच अगला टेस्ट 111 रन, और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज एक सुपरस्टार आ गया, जो आते ही नंबर 6 पर बड़ा ही सॉलिड खिलाड़ी बन गया। नाम था रोहित शर्मा। वहीं अगले साल 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में धोनी की बीच सीरीज रिटायरमेंट के बाद 100 पे 100 लगा रहे रन मशीन विराट कोहली ने अपना जलवा दिखाया। एग्रेसिव कप्तानी और धुआंधार बैटिंग, तो इस तरह से ये साफ हो गया कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बिल्कुल मुस्तैद हाथों में है। और रेड बॉल में एक अच्छा नंबर 4 और नंबर 6 का बल्लेबाज हमें मिल गया था, क्योंकि व्हाइट बॉल में तो ये दौर था जब 350 की चेज भी हमारे टॉप 3 ऊपर से ही खत्म कर देते थे, जिनमें 2 तो ये थे और तीसरा कौन था ये आपको बताना है कमेंट करके। खैर, समय बीतता गया और रोहित संग विराट हमें अनेकों मास्टर क्लास देते गए। इन्होंने कितने साल भारतीय क्रिकेट को सर्व किया, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। लेकिन आज का दौर देखिए, अपने देश के लोगों द्वारा कोसे जा रहे हैं। मीडिया अपने देश की हो या विदेशी, हर तरफ इनका जुलूस निकल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सब उचित है? आपने भारी तादाद में कमेंट की और आज हम हाजिर हैं उसी जवाब के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम पूरा एनालाइज करेंगे और अंत तक आपको सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन के करियर को जिसने शुरू से फॉलो किया है, उन्होंने देखा है कि जब रोहित और पुजारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, या जब विराट जूनियर लेवल पर पीयूष चावला की कप्तानी में खेल रहे थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा की जाए। ये इंटरनेशनल मंच पर कब और कैसे आए, कब कितने शतक कितने रन बनाए, इस पर हमने एक वीडियो में बात की है। जो कंपैरिजन के फैक्ट्स थे, स्टैट्स, सेंचुरीज और हाफ सेंचुरी, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का समय बहुत ही खराब चल रहा है। ना तो अब शतक पे शतक आ रहे हैं और ना ही कोई मैच विनिंग पारी। विराट ने तो फिर भी पहले मैच में सेंचुरी बनाई, फिर सब खत्म। परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि खुद कप्तान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच से ही बाहर हो गए। बात चल रही है कि इन दोनों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो पहला जवाब इसी सवाल का कि आखिर इन सबकी नौबत ही क्यों आई। पिछला 1 साल देख लीजिए टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने 2024 में 14 टेस्ट खेले, जहाँ 26 पारियों में इनके बल्ले से 619 रन निकले, 2 शतक आए, 2 अर्धशतक आए, एवरेज रहा 24.76 का। विराट ने खेले 10 टेस्ट, 19 पारियां, 417 रन, 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, एवरेज सिर्फ 24.52 का। यहाँ आप सिर्फ इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ज्यादा खराब कौन। अगर ये किसी न्यूकमर के स्टैट्स होते तो उसे 2-4 मैच का आखिरी मौका दिया जाता, परफॉर्मेंस आती तो ठीक, वरना ड्रॉप करके डोमेस्टिक में भेज दिया जाता ताकि वो और इम्प्रूव होकर के आ सके। अगर ये कोई 20-22 टेस्ट खेल चुका बंदा होता और वो कोई सो कॉल्ड सुपरस्टार ना होता, तो फिर उसे ड्रॉप होना ही था। अब क्योंकि इनका नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो फिर किसी में हिम्मत कहाँ है इन्हें बाहर करने की। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, क्या तब भी इनका यही हाल था टेस्ट में? आइए जरा इससे पीछे के 3 साल के आंकड़े उठा करके देखते हैं। 2021 में 11 टेस्ट में रोहित के 906 रन थे, 47.68 का एवरेज था, 2 शतक, 4 50, जिसमें से 1 शतक तो इन्होंने चेन्नई की बेहद चैलेंजिंग विकेट पर बनाया था, एक ऐसा टर्निंग ट्रैक जिधर हर कोई फंस रहा था। और दूसरा शतक इंग्लैंड की मोमेंट भरी पिच पर बेहद इत्मीनान से बनाया। 127 की पारी खेली और मैच भी जीते। 2022 में इन्होंने 2 ही टेस्ट खेले, 2023 में 8 टेस्ट में 545 रन, 2 शतक, 2 अर्धशतक, 41.92 का एवरेज। पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर की पिच पर, जहां अपने बल्लेबाज फिर लड़खड़ाए थे। एक छोर इन्होंने संभाला और फिर गेंदबाजों ने सारी कमी पूरी की। और दूसरा शतक विनिंग कॉज में रहा, वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी डेड पिच पर। अब बात विराट कोहली की। 2021 में 19 पारियां, 536 रन, 28 की औसत, 4 अर्धशतक। 2022 में 11 पारियां, 265 रन, औसत और नीचे आ गया सिर्फ 26.5 का, मात्र 1 अर्धशतक। 2023 में हो सकता है कि आंकड़े आपको अच्छे लगे, जब 12 पारियों में 671 रन थे, 55 की औसत, 2 शतक, 2 50। विराट के बल्ले से ये शतक बड़े ही लंबे अरसे के बाद आए। 2019 के डे नाइट टेस्ट के बाद अहमदाबाद की मरी हुई पिच पर इन्होंने 186 रन बनाए। तो किस बात का था? ये रन बेकार चले गए क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया। और दूसरा शतक वेस्टइंडीज के डेड ट्रैक पर आया। थकी हुई पिच पर स्लोनेस के बावजूद इन्होंने शतक बनाए और अश्विन की फिरकी ने मैच जिताया। अगर 2024 के इनके शतक की बात करें तो अच्छी पारी थी ऑस्ट्रेलियन पिच पर, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए जो मैच विनिंग भी साबित हुआ। इसके बाद नए साल की शुरुआत भी बेहद खराब हुई। सिर्फ साल बदला पर इनकी आउटसाइड ऑफ वाली गेंद को छेड़ने की आदत नहीं बदली। ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमने आपके सामने पेश किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। तो बैटिंग के पोस्टमार्टम से तो ये पता चलता है कि विराट का दौर 2021 से ही गर्दिश में है। इसके बाद ये बंदा अपनी परछाई की तरह खेल रहा है। फील्डिंग में, सेलिब्रेशन में, ऑथेंटिसिटी, स्लेजिंग में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन बात जैसे ही बैटिंग की आती है, थोड़ी सी चैलेंजिंग पिच पर ये आउट हो जाते हैं। आसान पिच पर इन्हें न्यूकमर भी आउट कर जाते हैं। 2021 के बाद एवरेज बड़ा खराब था, 30 भी नहीं पहुंचा। अगर 2023 को हटा दें और उनमें से 186 की पारी भी निकाल दें और उसमें से 186 की पारी भी निकाल दें, तो अब कुछ नहीं बचता। अगर ये रन बनाते भी हैं तो 1% का भरोसा नहीं दे रहे कि भाई मैं लंबा खेलूंगा, और जब तक मैच अपने साइड में ही होगा, अपोजिशन इन पर हावी हो जाती है। अपनी पीक पर ये बंदा शतक तो मजाक मजाक में बनाता था और बैटिंग
बिल्कुल ठंडी। आउटसाइड ऑफ बार बार इनका काल बन रही है। अगर स्पिनर भी आ जाए तो भी ये लंबा नहीं टिक पाते। एक समय था 2021 की शुरुआत में जब टेस्ट क्रिकेट में इनके शतक ज्यादा थे और 50 से कम थे। फैटफोर की लिस्ट में 27 शतकों के साथ ये सबसे आगे थे। जो रूट जो इस लिस्ट में सबसे पीछे थे 17 शतकों के साथ। मगर आज देख लीजिए उन्हीं रूट के 36 शतक है। मतलब 3 साल में 21 शतक बना दिए। विराट ने बनाए मात्र 3, वो भी बहुत कोई चैलेंजिंग विकेट नहीं था। अगर अभी वाला शतक निकाल दें तो ये सिर्फ 30 ही बना पाए। मतलब सबसे आगे रहने वाला बंदा सबसे पीछे हो गया और ये देखना बहुत ही दुखद है। डाउनफॉल 4 साल से चल रहा है। ऐसे में टीम इन्हें इनके इतने विराट नाम और उस इंटेंसिटी की वजह से ही साथ में बनाए हुए। कोई और होता तो रिटायरमेंट आ चुकी होती, क्योंकि 2 साल पहले ड्रॉप हो चुका होता। अब ऐसा नहीं कि लगातार खेले ही जा रहे हैं, रेस्ट भी खुला लेते हैं और जब लौटते हैं तो फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। अगर उम्र और फिटनेस देखी जाए तो कुछ खराबी नहीं है। 2-3 साल तक और खेल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म देखी जाए तो 2 मैच खिलाने का भी दिल नहीं करता। इन्हीं के साथ ही पुजारा और रहाणे का कब का पत्ता कर चुका है। लेकिन अब आगे क्या करना है वो इनके ऊपर है। तो जो सवाल है रिटायरमेंट का, तो भाई टेस्ट क्रिकेट में तो अब इनके ऊपर है। डाउनफॉल के समय 2 बातें हैं, या तो रेस्ट लेकर के आइए या डोमेस्टिक खेलकर। रेस्ट लेकर के भी देख लिया है, बात नहीं बनी है, अब डोमेस्टिक खेल करके ही देख लीजिए। लेकिन वहाँ पर शायद डर इस बात का होगा कि अगर किसी छोटे मोटे बॉलर ने आउट कर दिया तो इससे भी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन वो तो आईपीएल में भी होता है। तो क्या आप वहाँ पर कोई मैच मिस करते हैं? नहीं। तो देश के लिए क्यों शर्माना? अगर अब भी आप डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते तो फिर आपके लिए एक ही रास्ता बचता है, रिटायरमेंट। क्योंकि इस WTC साइकिल का अंत हो चुका है। जो होना था सो हो चुका है। तो अब टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके हिसाब से या तो खुद को पक्का करके अपना फॉर्म सही कर लीजिए, जो एकदम से तो नहीं होगा। रेड बॉल क्रिकेट उसके लिए खेलना पड़ेगा, वरना एक ही रास्ता है, रिटायरमेंट। पर उनका डिसीजन है। करंट फॉर्म को देखते हुए ये कॉल भी गलत नहीं होगा। तो अभी तो ये टीम का काम खराब कर रहे हैं, क्योंकि 55 के करीब टेस्ट एवरेज से 46.9 पर आना अपने आप में एक सैड स्टोरी है। बात करें रोहित की तो ये समझ में आता है कि 2023 तक बैटिंग में इन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया था, सब ठीक ठाक था। लेकिन ये कप्तानी ही है जिसने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। ICC टूर्नामेंट की बात करें तो WTC फाइनल में ये बर्बाद नजर आए, बल्ले से भी और कप्तानी में भी। हमने इतने रन खा लिए और फिर ट्रॉफी भी हार गए। लेकिन ये कुछ लोग कहेंगे कि वो तो कोहली की कप्तानी में भी आ रहे थे। ये तो होता रहता है। लेकिन जब बात बायलैटरल की भी होगी तो आप पाएंगे कि 12 साल का जो किला बना हुआ था कि हमने अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है, वो भी इन्हीं के अंडर हो गया। 3-0 से ऐसी न्यूजीलैंड से हार गए जो खुद स्ट्रगल कर रहे थे। केन विलियमसन के बिना भारत आए थे, फिर भी हम उनसे जीत नहीं सके। स्पिन हमसे खेली नहीं गई, वरना फील्ड प्लेसमेंट, वो ठंडी स्ट्रेटेजी, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हारना तो था ही। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन्होंने 3 मैच खेले, तीनों में लंका लगवा दी। ये पता था कि ट्रेविस हेड शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते हैं, फिर भी उनके खिलाफ वो ट्राई नहीं किया गया। टैलेंटर्स के लिए भी फैली हुई फील्ड लगाई, लेजी सिंगल मिलते थे, डॉट बॉल का प्रेशर नहीं बना पाए, रन खूब पड़ गए और उसके बाद अपनी बैटिंग यूनिट से रन ही नहीं बने। यानी कि कप्तानी बेहद ही क्लूलेस। सिर्फ एक प्लान, अगर विकेट चाहिए तो जस्सी को बॉलिंग थमा दी, बाकियों का कुछ नहीं। और अंत में क्या हुआ? इनके इसी प्लानिंग की वजह से जस्सी लास्ट में ब्रेक डाउन करके ये खुद भी आखिरी टेस्ट में बाहर बैठ गए। इतने ज्यादा चेंज चॉपिंग KL राहुल ने जब मिडिल ऑर्डर में गलती की तो टीम से ड्रॉप कर दिए गए। नंबर 6 फिक्स था उनका, केविन ने पहले टेस्ट में ओपनिंग करा दी। बावजूद अभिमन्यु शरण के लेकर के गए थे अभिमन्यु शरण को, तो जब खिलाना ही नहीं था तो स्पेशलिस्ट ओपनर का सिलेक्शन ही क्यों किया गया था? लेकिन ये अच्छा हुआ कि जब KL चले तो रोहित ने लौट कर उनका ऑर्डर चेंज नहीं किया। लेकिन जब खुद 2 मैच में फेल हुए तो उन्हें नंबर 3 पर भेजा, खुद भी रन नहीं बनाए और अपने साथ इनकी भी लंका लगा दी। और इस बात से KL इतने डिस्टर्ब हुए कि आखिरी मैच में भी कुछ नहीं कर सके। तो ऐसे उटपटांग डिसीजन से कोई खुश नहीं होने वाला। ये ओरिजिनल चीजें हैं जिसने रिटायरमेंट के लिए लोगों के आक्रोश को हवा दी है। कप्तानी इनका मेन असेट है, जिसमें अगर ये सुधार नहीं करेंगे तो फिर यही होना है। और अगर इन्होंने सुधार कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें रिटायर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इनका एवरेज सिर्फ 6 का ही था और फिटनेस के साथ साथ एज का फैक्टर दोनों इनके हक में नहीं है। कोहली की बात इन पर भी लागू होगी। अगले 4-5 मैचों में आगे भी लगातार फ्लॉप रहे। अगर बोर्ड की चाहत भी है इन्हें रिटायर करने की तो कम से कम फेयरवेल मैच देकर के ही कराना चाहिए। तो अंत में बात यही है, रिटायरमेंट एंड ऑफ द डे इन्हीं के हाथों में। पर ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अब ये दोनों वो गुणी प्लेयर नहीं रहे, कम से कम टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं, जो बल्ले से तबाही मचाते थे, अकेले मैच जिताते थे। हाँ, ये दिग्गज जरूर है। ये भी बात है कि हमारे यंगस्टर्स भी उस तरीके से कंसिस्टेंसी वाली पारियां नहीं खेल रहे हैं कि बेफिक्र होकर के रिटायरमेंट ले सके। बाकी इन्हें पता है कि कब क्या करना है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का करियर ऐसे नहीं बल्कि एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होगा, क्योंकि आप दोनों एक दिग्गज हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे दिग्गजों के साथ ऐसा कुछ सलूक हो। और हाँ, अगर आप लोग इनके ओडीआई करियर पर भी ऐसी कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो उसी पर करेंगे। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।